बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस क्लास में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम 10th क्लास का बहुत सारा है जो चैप्टर हम कर चुके हैं, 2-3 चैप्टर हम कर चुके हैं। तो आज का जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं वो बहुत ही मज़ेदार है और आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा। तो हमें सिर्फ क्या करना है, कंसंट्रेट होकर के हमको लेक्चर को देखना है। उसके बाद जो जो मैं लिखाऊंगी वो सिर्फ अपने कॉपी में नोट करना है, ठीक है। तो आइए हम करते हैं क्लास को स्टार्ट। तो आज का हमारा चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मतलब कि निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति में हम पढ़ेंगे क्या, इसमें हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा। इसमें सिर्फ 2 फार्मूला होगा, एक दूरी का फार्मूला होगा यानी डिस्टेंस फार्मूला, और दूसरा होगा हमारा विभाजन सूत्र, ठीक है। ये 2 फार्मूला पे सारा क्वेश्चन बनेगा, सिर्फ ये 2 फार्मूला को हमको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो उससे पहले कुछ बेसिक जो कि हमको पता होना चाहिए वो हम पढ़ते हैं पहले, ठीक है। तो जैसे कि हम सबको पता है कि ये हमारा एक्स एक्स होता है और ये वाई एक्स होता है। ये हमारा एक्स एक्स होता है, ये एक्स डैश होता है, ये वाई होता है और ये वाई डैश होता है, ठीक है। ये हमारा मूल बिंदु मतलब कि 0 होता है। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 ये होता है। और अगर हम इधर आए तो -1 -2 -3 -4 -5 होता है, ठीक है। अगर हम y में ऊपर जाएं तो 1 2 3 4 और 5। अगर हम नीचे आए तो -1 -2 -3 -4 और -5। ये सब तो आप सभी को पता होगा। तो इसमें जो हम देखते हैं कि x एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है, y भी एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है, ठीक है। तो जो ये वाला होता है, ये इसको हम लोग बोलते हैं, ये 4 भागों में बटा हुआ इसलिए इसको हम बोलते हैं चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। तो ये हमारा पहला चतुर्थांश होगा, ये दूसरा होगा और ये तीसरा होगा, ये चौथा होगा, ठीक है। इसको हम बोलेंगे क्या? चतुर्थांश, ठीक है। ये चतुर्थांश मतलब क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अगर हम जैसे बोलें कि इसमें हमारा x है और y है, इसमें x क्या है? पॉजिटिव है और y भी क्या है? पॉजिटिव है। तो अगर हम पूछे कि पहला जो चतुर्थांश है उसका साइन क्या होगा, तो वो प्लस प्लस होगा, ठीक है। दूसरे चतुर्थांश में हमारा तो x हमारा क्या है? माइनस है, सबसे पहले x को लिखा जाता है, और y क्या है? प्लस है। तो दूसरे चतुर्थांश का अगर हम साइन पूछे तो क्या होगा? माइनस प्लस होगा। तीसरा में अगर हम देखें तो मेरा x भी माइनस है और y भी माइनस है, तो तीसरा का साइन क्या होगा? माइनस माइनस होगा। और चौथा में अगर हम बोले तो x हमारा प्लस है और y क्या है? माइनस है। तो चौथा जो चतुर्थांश होगा उसका साइन क्या होगा? प्लस और माइनस होगा। जैसे अगर हम पूछें कि -3,2 कौन सा चतुर्थांश में होगा, तो हम क्या देख रहे हैं? x हमारा माइनस में है, y हमारा क्या है? प्लस में है। तो माइनस प्लस कौन सा चतुर्थांश में आएगा? तो दूसरा चतुर्थांश में, पहले माइनस और फिर प्लस। तो -3,2 कहीं यहाँ पे बिंदु आएगा ना, -3,2 ये हमारा कहाँ होगा? सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, मतलब दूसरा चतुर्थांश में होगा। अगर हम पूछे 4,5 ये कौन सा चतुर्थांश में होगा, तो हम क्या देख रहे हैं? x भी हमारा प्लस है और y भी हमारा प्लस है। तो प्लस प्लस किस में होता है? पहला चतुर्थांश में होता है, तो वो हमारा किस में जाएगा? पहला चतुर्थांश में जाएगा। जैसे अगर 4 और 5, तो x हमारा क्या है? 4 है और y क्या है? 5 है। तो ये बिंदु यहाँ पे कहीं आएगा, ठीक है। और अगर हम बोले कि 5, -4 ये किस में आएगा? क्या देख रहे हैं हम? हमारा पहले प्लस है और फिर माइनस है, मतलब कि x हमारा प्लस है और y क्या है? माइनस है। तो वो कौन सा चतुर्थांश में आएगा? चौथा चतुर्थांश में आएगा। और कहाँ पे आएगा? x हमारा 5 है और y -4 है, तो यहाँ पे कहीं आएगा, ठीक है। या फिर हम बोले -3 -2 ये कौन सा चतुर्थांश में आएगा? हम क्या देख रहे हैं? x भी हमारा माइनस है और y भी हमारा माइनस है, तो वो किस में जाएगा? थर्ड में जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस है। तो ये कहाँ पे आ जाएगा? -3 -2 कहीं यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा। ये चीज हमको समझ में आ गई। अब जैसे अगर हम बोले, अगर हम इन बिंदुओं को दर्शाते हैं, ठीक है, ठीक है,
जैसे प्लस प्लस था इसमें, अगर हम 4 और 5 को लिखे तो ये हमारा यहाँ पे आएगा, ठीक है, ये प्लस ये क्या आएगा हमारा 4,5 आएगा, ठीक है। दूसरा में अगर हम देखें तो माइनस का 3,2 यहाँ पे कहीं आएगा, ठीक है। और 5,-4 कहाँ पाएगा, यहाँ पे आएगा, देखिए ठीक है। ये क्या होगा हमारा 5,-4 और -3, -2 तो यहाँ पे है, -3, -2। अब अगर हम इसमें पूछें कि हमारा जैसे ये सारा बिंदु है, ठीक है, अगर हम 4,5 में अगर हम पूछें कि इसमें x निर्देशांक हमारा क्या है, हमारा क्या पूछेंगे, x निर्देशांक हमारा क्या है, तो x निर्देशांक मतलब जो कि हमारा x होगा वही हमारा x का निर्देशांक होगा। तो यहाँ पे हमारा 4,5 है, तो x का निर्देशांक क्या होगा हमारा 4 होगा, ठीक है। और अगर हम y का निर्देशांक पूछे, तो क्या होगा हमारा 5 होगा। अब एक चीज यहाँ पे हम क्या देखेंगे, जो भी हमारा x है, जितना भी x होगा, x को हम कहते हैं भुज और y को कहते हैं हम कोटि। क्या कहते हैं, x को भुज कहते हैं और y को कोटि कहते हैं। तो जो हम यहाँ पे लिखे हैं कि x निर्देशांक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, भुज भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इसको भुज लिखेंगे। तो अगर हम इसमें पूछे कि ये जो बिंदु है इसमें हमारा भुज क्या है, तो भुज क्या होगा 4 होगा। और अगर हम कोटि पूछे, कोटि का मतलब y का निर्देशांक, y का निर्देशांक, तो y का निर्देशांक क्या हमारा 5 है, तो कोटि हमारा कितना हो गया 5 हो गया। अब वैसे अगर हम पूछें कि ये जो बिंदु है उसका x अक्ष से कितना दूर है, हम क्या पूछे हैं, जो बिंदु है वो x अक्ष से कितना दूर है। x अक्ष का मतलब ये x अक्ष से कितना दूर है, हम कैसे पता करेंगे, यहाँ से है हमारा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो है, यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना दूरी है, ये हमको पता करना है। ये जो दूरी है ये इसके बराबर में होगी, और यहाँ से यहाँ तक क्या है 5 है, तो ये हमारा क्या होगा 5 होगा। और अगर हम y अक्ष से दूरी पूछे, y अक्ष से दूरी पूछे, ये हमारा y अक्ष से दूरी है, ये इसके बराबर में होगा, तो यहाँ से यहाँ तक कितना है 4 है, तो हमारा y अक्ष से दूरी कितना होगा 4 होगा। यहाँ पे हम क्या बोले कि x अक्ष से दूरी क्या होगा, x अक्ष से दूरी क्या है हमारा 5 है, तो x अक्ष से दूरी क्या होगा 5 होगा। y अक्ष से दूरी क्या होगा हमारा, y अक्ष से दूरी हमारा 4 है, तो क्या होगा दूरी 4 होगा। एक चीज अगर हम यहाँ पे देखें तो बिंदु हमारा क्या है 4,5 है, ठीक है। जो हमारा भुज और कोटि आएगा, दूरी है उसका उल्टा आएगा। अगर यहाँ पे 4 और 5 है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि भुज हमारा 4 आ रहा है, ठीक है। और तो इसमें जो है अगर हम x अक्ष से दूरी पूछेंगे तो वो 5 होगा, और y अक्ष से दूरी पूछेंगे तो x वाला यानी कि 4 होगा। और एक चीज हम याद रखेंगे कि दूरी हमेशा पॉजिटिव में होती है, दूरी कभी भी निगेटिव में नहीं होती है। जैसे अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, ये -3,2 है, तो सबसे पहले हम क्या बोल रहे हैं -3,2 ये बिंदु का निर्देशांक है, ठीक है। -3,2 कोई बिंदु है, -3,-2 कोई बिंदु है। हम इसमें क्या पूछे कि हमारा भुज क्या है, भुज का मतलब x निर्देशांक, तो भुज हमारा क्या आएगा, -3 आएगा, क्योंकि x अक्ष को हम भुज कहते हैं, तो x का निर्देशांक हमारा क्या है -3 है, तो भुज हमारा क्या आ गया -3 आया। अब अगर हम कोटि पूछे, तो कोटि का मतलब y का निर्देशांक, हमारा क्या है -2 है, तो ये -2 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो, अब आती है दूरी की बात। दूरी में हम क्या बोले हैं
एक्स एक्सिस से दूरी, मतलब कि एक्स एक्सिस से दूरी हम देखेंगे तो एक्स एक्सिस से अगर हम दूरी देखें तो ये दूरी बराबर ये दूरी होगा। तो ये हमारा कितना है, यहाँ से यहाँ तक 2 है, यहाँ से यहाँ तक 2 है और यहाँ से यहाँ तक हमारा 3 है। कितना है, 3 है। तो अगर हम पूछे एक्स एक्सिस से दूरी, एक्स एक्सिस से दूरी क्या होगा हमारा, 2 होगा। वाई अक्ष से दूरी क्या होगा, वाई अक्ष से दूरी क्या होगा, वाई अक्ष से दूरी होगा 3 होगा। कितना होगा, 3 होगा। यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है, 3 है। तो यहाँ पे अगर हम देखें बिंदु हमारा क्या है, 3,2 है, माइनस का 3, माइनस का 2 है। तो दूरी में हमारा क्या आया, उल्टा आया है, एक्स की जगह वाई का आया और वाई की जगह एक्स का आया है। चूंकि हम अभी बताएं कि दूरी कभी भी माइनस में नहीं होता, वो हमेशा प्लस में होता है, तो उसको हम क्या करेंगे, प्लस में लिखेंगे। ठीक है। अब अगर हम इस बिंदु को देखते हैं, माइनस का 3,2, इसमें भी हमको क्या बताना है, सेम चीज बताना है। इसमें भुज बताना है, ठीक है, कोटि बताना है और एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी और वाई अक्ष से क्या है, भुज हमारा क्या आएगा, माइनस, भुज का मतलब एक्स का निर्देशांक एक्स कितना है, माइनस का 3 है, तो भुज क्या आएगा, माइनस का 3। कोटि क्या है हमारा, माइनस का 3, माइनस का 2, ये तो हो गया ना। इसका लेते हैं 5, माइनस का 4 लेते हैं, 5, माइनस का 4। तो इसमें भुज का मतलब क्या है, एक्स का निर्देशांक। तो एक्स का निर्देशांक क्या है हमारा, 5 है, तो हम क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। कोटि हमारा क्या है, माइनस का 4 है, तो कितना लिखेंगे, माइनस का 4 लिखेंगे। और एक्स अक्ष से दूरी, एक्स अक्ष से दूरी हम क्या देखेंगे, एक्स अक्ष से दूरी मतलब कि यहाँ से हमको करना है। तो एक्स अक्ष से दूरी हमारा कितना होगा, 4 होगा। कितना होगा, 4 होगा। और वाई अक्ष से दूरी कितना होगा, 5 होगा। वाई अक्ष से कितना होगा, 5 होगा। तो यहाँ पे ये इसका उल्टा आ रहा है, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, दूरी पॉजिटिव में आएगा तो ये हमारा पॉजिटिव में हमेशा आंसर होगा। यहाँ तक आई होप समझ में आया होगा। एक चीज और हम देखेंगे कि जब भी अगर हम बोले कि एक्स अक्ष पे वाई का मान क्या होगा, अगर हम बोले, जैसे अगर हम बोले कि 3,0 कहाँ पे होगा, वो यहाँ पे कहीं होगा। 4,0 बोले तो यहाँ पे कहीं होगा। 5,0 बोले तो यहाँ पे कहीं होगा। तो हम क्या देख रहे हैं, 0 हमेशा कहाँ पे होगा, एक्स अक्ष पे होगा। तो अगर क्वेश्चन ये आता है कि y कहाँ पर हमेशा 0 होता है, ठीक है, तो y एक्स अक्ष पे हमेशा क्या होता है, 0 होता है। और y अक्ष पे x क्या होगा, हमेशा 0 होगा। जैसे हम 0,4 ले लेते, 0,4 यहाँ पे कहीं आएगा। 0, माइनस का 3 ले तो यहाँ पे कहीं आएगा। तो 0 हमेशा कहाँ पे, x हमेशा 0 कहाँ पे हो रहा है, y पे हो रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, y अक्ष पे x हमेशा 0 होगा। ठीक है। तो हम इसको देखते हैं। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है जो कि आपको बनाना है। इसमें मैं सारा नहीं बताऊंगी, मैं बस कुछ क्वेश्चन बता रही हूँ। ठीक है। जैसे अगर हम 2 नंबर अगर हम देखें तो हमारा क्या है, प्लस प्लस है। तो प्लस प्लस कौन सा चतुर्थांश में जाएगा। तो अगर हम प्लस प्लस बोले तो ये x होता है, ये x डैश होता है, ये y होता है और ये y डैश होता है। तो प्लस प्लस किस में आएगा, फर्स्ट वाला में आएगा। तो ये किस में जाएगा, पहला वाला में जाएगा। और यहाँ से क्या करेंगे हम, जो कि हम बोले हैं, क्वेश्चन क्या है हमारा, किस चतुर्थांश में है या फिर किस अक्ष पे है। अक्ष का मतलब x अक्ष पे है या फिर y अक्ष पे है। तथा भुज और कोटि ज्ञात करना है, जो कि अभी हम सिखाए हैं। भुज और कोटि कैसे ज्ञात करेंगे, और x अक्ष से दूरी तथा y अक्ष से दूरी, ये सारा कुछ हमको पता करना है। तो ये हमारा किस में आएगा, पहला में आएगा। पहला में आएगा तो मतलब यहाँ पे कहीं पे बिंदु आएगा। तो वहां से हम क्या करेंगे, भुज और कोटि निकालेंगे। ठीक है, इसको आप बना लेना। और इसमें हम एक ये बता रहे हैं, जैसे कि ये किस अक्ष पे होगा, ये पूछ रहा है ना। -3, 0 को अगर हम देखें तो यहाँ पे आएगा -1, -2, -3, यहाँ पे कहीं पे आएगा। यहाँ पे y 0 है। तो ये जो -3, 0 है वो
किस अक्ष पे होगा, एक्स अक्ष पे होगा। y हमारा 0 है, मतलब कि वो कहाँ पे जाएगा, x अक्ष पे जाएगा। और अगर x हमारा 0 रहेगा, x हमारा 0 रहेगा, जैसे कि इसमें है x हमारा 0 रहेगा, तो वो ग्राफ कहाँ पे जाएगा, y पे जाएगा। तो इसमें अगर हम लिखना चाहें -3,0 में लिखना चाहे तो ये किस चतुर्थांश में जाएगा, -3,0 -3,0 नहीं, ये तो x अक्ष पे ही रहेगा ना, चतुर्थांश में थोड़ी जाएगा। ये कहाँ पे रहेगा, x अक्ष पर, ठीक है। इसमें अगर हम भुज पूछे तो भुज हमारा क्या होगा, भुज हमारा x का निर्देशांक मतलब कि -3, और कोटि क्या होगा हमारा, y का निर्देशांक मतलब कि 0, ठीक है। और x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी क्या होगा, x अक्ष से दूरी y का होगा मतलब कि 0, x अक्ष से दूरी कितना होगा, 0 होगा। और y अक्ष से दूरी क्या होगा हमारा, y अक्ष से दूरी -3 मतलब कि दूरी किस में आएगा, प्लस में आएगा, मतलब +3 आएगा। दूरी में क्या करना है, इसको उल्टा करना है, लेकिन पॉजिटिव में लिखना है, निगेटिव हमको नहीं लिखना, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चन आपको बनाना है, ठीक है। इसको आप बनाओ, आप ही को बनाना है सारा क्वेश्चन आपको बनाना है। अब हम देखते हैं, जैसा कि हम बताएं कि इस चैप्टर में हमको कितना फार्मूला का जरूरत पड़ेगा, 2 फार्मूला का। एक तो फार्मूला ये होगा कि वो हमारा दूरी सूत्र होगा, दूसरा क्या होगा, विभाजन सूत्र होगा, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे दूरी फार्मूला का, जैसे अगर हम 5 और 3 लेते हैं, ठीक है। ये मान लो कोई बिंदु है जो 5,3 है, और यहाँ पे कोई बिंदु है जो 4, ठीक है। तो हम क्या पूछे, दूरी का मतलब क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको पूछ रहा होगा। दूरी का मतलब तो यही है कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। तो आइए हम इसको समझते हैं। 2 बिंदुओं के, अगर हम उसको यहाँ पे उठा करके ले लें, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं b, इसको मान लेते हैं a। ये हमारा होगा x1 y1 होगा, ठीक है, और दूसरा बिंदु होगा x2 और y2, ठीक है। तो बिंदु a और बीच की दूरी क्या होगा, तो a और b के बीच की दूरी, a b के बीच की दूरी क्या होगा, या फिर a b बराबर हम सिर्फ लिख सकते हैं, क्या होगा फॉर्मूला, ध्यान से देखना, x2 माइनस का x1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस होगा y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये चीज़ समझ में आ गया। दूरी फार्मूला निकालने के लिए हमको ये बनाना जरूरी नहीं है, दूरी फार्मूला निकालने के लिए ये बनाना जरूरी नहीं है। दूरी फार्मूला के लिए हमको सिर्फ दूरी फार्मूला याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, दूरी फार्मूला याद होना चाहिए। अगर हम कोई बिंदु दे दें, मान लो ये ए बी है, एक बिंदु 5,3 है, एक बिंदु -3,2 है, ये 2 बिंदु है। हमको क्या करना है, ए बी के बीच की दूरी निकालना है। फॉर्मूला हमको पता है x2 - x1, हम किसी को भी x1 x2 मान सकते हैं। तो ए बी बराबर हमारा क्या आएगा, ए बी बराबर क्या आएगा, √x2 - x1। x2 हमारा क्या है, -3 है, ये क्या होगा हमारा x1 और y1 होगा, और ये x2, y2 होगा, ठीक है। तो x2 - x1, x2 क्या है, -3, तो कितना होगा, -3, और x1 कितना है, 5, तो -3 - 5 का स्क्वायर, ठीक है। y2 माइनस का y1, तो y2 हमारा क्या है, 2 है, और y1 कितना है, 3 है, तो 2 - 3 का स्क्वायर। ये चीज समझ में आया। तो क्या आएगा हमारा, √5 और 3 कितना होगा, -8 का स्क्वायर, प्लस 2 - 3 कितना होगा, -1 का स्क्वायर। क्या आएगा हमारा, 64 प्लस 1 कितना आएगा, √65। ये हमारा होगा दूरी, √65 इकाई, 64 और 1 65, ठीक है। एक और बिंदु हम लेते हैं, जैसे अगर हम बोलें कि एक बिंदु है, मान लो कोई है 3
4 है और ये 5, माइनस का 3। ठीक है, ए बी बराबर हमको निकालना है। तो ए बी बराबर क्या आएगा, फॉर्मूला हम जानते हैं। ए बी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, x2 हमारा क्या है, 5 है, तो क्या आएगा 5 अंडर रूट 5 x2 माइनस x1, तो 5 माइनस 3 का स्क्वायर होगा और प्लस y2 माइनस y1। y2 हमारा माइनस का 3 है और y1 कितना है, 4 है, तो कितना होगा -3 और -4। ठीक है, तो -3 -4 का स्क्वायर। इसके ए बी बराबर क्या आ जाएगा हमारा, ए बी बराबर क्या आएगा अंडर रूट, ये 5 माइनस 3 2 का स्क्वायर होगा और प्लस 3 माइनस 4 -7 का स्क्वायर होगा। कितना आएगा हमारा अंडर रूट 4 प्लस 7 से 49, कितना आएगा अंडर रूट 49, 50 का 52 53, अंडर रूट 53। यह हमारा आंसर होगा। ठीक है, हम करते हैं क्वेश्चन को। जैसा कि हमने बोला है कि सारा जितना भी क्वेश्चन हमारा होगा वो या तो दूरी के फॉर्मूला पे होगा या फिर विभाजन के सूत्र पे होगा। विभाजन का सूत्र हमने भी पढ़ा नहीं है, तो ये जितना भी क्वेश्चन बनेगा वो सारा दूरी के फॉर्मूला पे बनेगा। ये चीज़ हमको ध्यान में रखना है। तो अभी हम सिखाए थे कि दूरी कैसे निकालना है। तो पहला जो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन है उसमें सिर्फ दूरी ही निकालना है, जो कि दूरी का फॉर्मूला अभी हम बताए हुए थे। क्या, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये हमारा दूरी का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये जो तीनों क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये तीनों हमको किसे बनाना है, दूरी का फॉर्मूला से बनाना है, वो हमारा निकल जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं क्या बोल रहा है हमको कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु एक जो बिंदु दिया हुआ है हमको वो संरेख है। संरेख का मतलब क्या होता है कि 3 बिंदु है ना, तीनों बिंदु किस पे होना चाहिए, एक ही रेखा में होना चाहिए। तीनों जो बिंदु होगा वो एक ही रेखा में होगा। तो हम ये कैसे पता करेंगे, तो मान लेते हैं हम एक ये बिंदु, मान लेते हैं हम ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं 1,5, इसको मान लेते हैं 2,3 और इसको मान लेते हैं -2, -11। ठीक है, सबसे पहले हम दूरी निकालते हैं, उसके बाद देखेंगे कि हम इसको संरेख कैसे बताएंगे। अगर संरेख होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है। तो हम अगर ए बी बराबर निकालें, तो क्या आएगा हमारा x2 माइनस x1 मतलब कि 2 माइनस का 1 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 हमारा y2 हमारा 3 है, y1 5 है, तो 3 माइनस 5 का स्क्वायर होगा, 3 माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा कितना आ गया, ए बी आ गया। ए बी बराबर हमारा क्या आएगा, ए बी बराबर क्या आएगा हमारा 2 माइनस 1 का स्क्वायर होगा प्लस 3 माइनस का 5 -2 का स्क्वायर होगा। 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 आएगा प्लस और 2 का स्क्वायर 4 आएगा, तो ये कितना आ गया हमारा अंडर रूट 5 आ गया। ए बी बराबर कितना आ गया, अंडर रूट 5 आया। अब क्या निकालेंगे हम, बी और सी निकालेंगे। तो बी और सी निकालते हैं, पहले बी और सी। इसमें भी हम क्या करेंगे, सेम फार्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो x2 माइनस x1 तो -2 और +2, -2 -2 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है, -11 है, -3 का स्क्वायर, कितना आएगा हमारा -2 -4, तो -4 का स्क्वायर, ये -4 का स्क्वायर प्लस -1 -11 -3, कितना होगा -14 का स्क्वायर, तो ये कितना आएगा हमारा
ये -11 -3, हाँ ठीक है। 4 का स्क्वायर कितना आएगा 8, 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 14 का स्क्वायर 196। ठीक है, तो इसको अगर हम जोड़े तो कितना आएगा 6 6 12 9 1 10 11 ये हमारा कितना है √212 आया है। अगर हम इसको 212 को अगर हम करें, अगर हम रूट से बाहर निकालना चाहें तो ये 2 से जाएगा, 2 एकम 2 0 6 जाएगा, फिर 2 से 2 5 10 2 या 6। ये हमारा कितना आएगा BC बराबर कितना आएगा हमारा 2 1 2 ये आएगा हमारा BC बराबर 2√53 आएगा। अब देखो, अगर हम एक चीज यहाँ पे देखें तो A और C जो है, क्या हमारा A और C जो ये दिया हुआ है वो AB प्लस BC के बराबर होगा। अगर ये संरेख है, हमको क्या बोल रहा है, ये तीनों बिंदु अगर एक सीध में है, एक रेखा में है, तो हमारा जो AC होना चाहिए वो AB प्लस BC होना चाहिए। तो हमारा जो AB और BC आया वो किसके बराबर आना चाहिए, AC के बराबर आना चाहिए। तो हम क्या बोल देंगे, ये संरेख है। और अगर बराबर नहीं आया तो हम क्या बोलेंगे, ये संरेख नहीं है। तो हम AC का मान निकालते हैं, AC का मान निकालते हैं, कितना आएगा हमारा AC हमारा -2 -1 -2 -1 का स्क्वायर x2 - x1 अब y2 - y1 y2 - y1 कितना 5 स्क्वायर। ठीक है, ये कितना आएगा हमारा -3 का स्क्वायर और प्लस कितना आएगा 11 5 16 का स्क्वायर। तो कितना आएगा हमारा 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 16 का स्क्वायर 256। तो कितना आएगा AC बराबर √9 6 15 5 1 6 और ये 265। अगर हम 265 का निकालें, अगर हम 265 का निकालें तो ये कितनी बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। 5 चौका 5 5 25 5 5 25 और 5 3 15। ये कितना, ये नहीं आएगा, ये कितना आएगा 2√65 है। ठीक है, तो अगर हम देखें कि AB प्लस AC को अगर हम करते हैं, हम क्या करते हैं, AB और AC को करते हैं। यहाँ पे जैसे हम करें AB प्लस BC, AB प्लस BC क्या आ रहा है हमारा, AB हमारा कितना है √5 है, AB हमारा क्या है √5 है और प्लस BC हमारा कितना आया है 2√53 आया है। क्या ये बराबर है AC के, AC मतलब कि √265 √265। कहीं से भी अगर हम इसको जोड़ेंगे तो हमारा AC के बराबर नहीं हो रहा है, AC के बराबर नहीं हो रहा है। क्या हमारा AC के बराबर हो रहा है, तो AC के बराबर में नहीं हो रहा है। हम क्या किए, हमको क्या बोल रहा था कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु जो हमको दिया हुआ है वो संरेख है। संरेख का मतलब वो एक सीध में होना चाहिए, संरेख का मतलब एक सीध में होना चाहिए। तो अगर हम इसको एक सीध में लिखते हैं तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम AC बराबर निकालना चाहें, अगर हम AC बराबर निकालना चाहें तो AB और BC को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, हमारा AC आना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, AB और BC को जोड़ रहे हैं तो वो AC के बराबर में नहीं आ रहा है। तो जब AC के बराबर में नहीं आ रहा है तो हम क्या यहाँ लिखेंगे, दिए गए बिंदु संरेख नहीं है। क्या है, संरेख नहीं है। ये बात समझ में आई। जो भी बिंदु दिया हुआ रहेगा हम क्या बोलेंगे, जो भी हम संरेख का मतलब क्या है, तीनों एक सीध में होना चाहिए। एक सीध का मतलब जब हम फर्स्ट और लास्ट का वैल्यू जो बीच का दूरी होगा वो निकालेंगे तो AB और BC दोनों को जोड़ने के बाद बराबर आना चाहिए हमारा। लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, हमारा बराबर नहीं आ रहा है ना, तो हम बराबर नहीं आ रहा तो हम सीधा बोल देंगे दिए गए बिंदु संरेख नहीं है। अगर बराबर आ रहा होता, जैसे अगर मान लो किसी का 6 निकलता, ठीक है, और किसी का 5 निकलता और AC निकालने के बाद हमारा 11 आता है, तो हम क्या बोलते हैं AB प्लस BC हमारा कितना आ रहा है, AC के बराबर आ रहा है। तो मतलब कि ये संरेख है। लेकिन इसमें बराबर नहीं आ रहा है तो ये संरेख नहीं होगा। यहाँ तक बात समझ में आई।
देखो अगला क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित बिंदु द्वारा बनने वाले चतुर्भुज, जो हमको बिंदु दिया हुआ है वो चतुर्भुज का प्रकार बताना है कि इससे जो चतुर्भुज बनेगा उसका प्रकार क्या होगा। और बताइए अगर वो चतुर्भुज है तो उसके लिए हमको क्या करना है, कारण देना है कि वो किस वजह से चतुर्भुज है और कौन सा चतुर्भुज है। अगर चतुर्भुज नहीं है तो उसके लिए भी कोई ना कोई कारण होगा कि क्यों नहीं चतुर्भुज है। ठीक है, तो हम अगर फर्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें, क्या बोल रहा है हमको, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए, यदि है तो तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो हम देखते हैं, जैसे मान लो हम सिंपल सा ABCD बना लेते हैं, कोई ABCD मान लेते हैं, ABCD को मान ही सकते हैं। ये मान लेते हैं कोई हमारा चतुर्भुज है, ये A, ये B, ये C, ये D। निर्देशांक हमको दिया हुआ है -1, -1, -2, 1, 0, 1, 0 और -1, 2 और 3, 0। हमारा सबसे पहले क्या काम होगा, दूरी निकालना। सबसे पहले क्या काम होगा, दूरी निकालना। AB निकालेंगे, BC निकालेंगे, CD निकालेंगे और AD निकालेंगे। AC भी निकालना है हमको और DB भी निकालना है। मतलब कि हमको विकर्ण भी क्या करना होगा, हमको विकर्ण का दूरी भी निकालना होगा, तभी तो हम बता पाएंगे ना वर्ग है या फिर आयत है या फिर समांतर चतुर्भुज है। विकर्ण बराबर नहीं होगा तो वो क्या होगा, समांतर चतुर्भुज। अगर दो कोई भी भुजा बराबर हो गया, दो भुजा बराबर हो गया और विकर्ण अगर अलग अलग है तो हम क्या बोल देंगे, वो समांतर चतुर्भुज है। अगर विकर्ण हमारा सेम है, आमने सामने की भुजा बराबर हो जा रही है तो क्या बोलेंगे, आयत है। आमने सामने की भुजा जरूरी नहीं, दो भुजा बराबर होना चाहिए हमारा, तो हम क्या बोल देंगे, आयत है। अगर चारों का डिस्टेंस सेम आएगा और विकर्ण भी सेम आएगा तो हम क्या बोलेंगे, वर्ग है, क्योंकि वर्ग में चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। आयत में दो भुजा बराबर होती है। तो हम निकालते हैं सबसे पहले AB। क्या निकालेंगे, AB। दूरी का फॉर्मूला हमको पता है, क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 - x1 तो -1 कितना, ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1 होगा, ये क्या होगा 1 - 1, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 1 होगा, क्योंकि -1 तो जुड़ के प्लस 1 होगा ना। और प्लस y2 - y1 0 माइनस का 2 कितना होगा, 0 + 2 का स्क्वायर। ये चीज़ समझ में आया। देखो 1 है, ठीक है, x2 - x1 तो x2 - x1 तो ये दोनों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखे 1 + 1 का स्क्वायर। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे ही लिखो, क्या होगा 1 - 1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आएगा हमारा यहाँ से, AB बराबर √1 + 1 2 का स्क्वायर आएगा प्लस 2 का स्क्वायर आएगा। ठीक है, y1 - y2, ठीक है, प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, तो 0 + 2 का स्क्वायर और ये 1 + 1 का स्क्वायर, ये 2 का होल स्क्वायर बन गया। तो क्या आएगा हमारा यहाँ पे √4 + 4 = √8 आता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं, 2√2। ए भी हमने निकाल लिया, अब क्या करेंगे, BC निकालेंगे। जितना भी हमको दिया हुआ है उसका AB, BC, CD और DA निकालेंगे और साथ में
DB और AC निकालेंगे जो कि हमारा विकर्ण होगा। तो AB बराबर हमने निकाल दिया और BC बराबर निकालते हैं। BC बराबर क्या आएगा? x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। BC निकाल रहे हैं ना, तो x2 माइनस x1, तो -1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो क्या होगा? 2 माइनस का 0 का स्क्वायर। सही है हमारा। अगर इसको हम सॉल्व करें तो क्या आएगा? क्या आएगा? -1 माइनस 2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर प्लस ये क्या आएगा? 2 का स्क्वायर। क्या आएगा? 2 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा? ये 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, मतलब कि √4 + 4 क्या आ जाएगा? √2 √a, और ये भी क्या आ जाएगा? 2√2 आएगा। ठीक है, AB और BC हमने निकाल लिया। अब क्या करेंगे? CD निकालेंगे, CD निकालेंगे और फिर DA निकालेंगे। क्या आएगा हमारा? CD निकाल रहे हैं ना, CD निकाल रहे हैं, तो x2 माइनस x1, हम x1 x2 किसी को भी ले सकते हैं, x1 x2 किसी को भी ले सकते हैं। तो x2 माइनस x1 कितना आएगा हमारा? -1 माइनस 3 का स्क्वायर, ये होगा y2 माइनस y का 1। y2 कितना है हमारा? 2 है ना, y2 हमारा 2 है, तो 2 माइनस 0 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सही है। क्या आएगा हमारा? -1 + 3 कितना होगा? 4 होगा, तो 4 का स्क्वायर और प्लस 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4 का स्क्वायर 16 + 4 20 आएगा, 16 + 4 कितना आएगा हमारा? √20, मतलब कि 2√5, 2 दूनी 4 पंचे 20। ठीक है, ये समझ में आ रहा है ना? जैसे ये 20 है, तो इसको हम 2 से दिए 10 बार में गया, 2 से दिए 5 बार में गया। इसका हमको अगर अंडर रूट निकालना है, तो 2 है ना, तो हम 1 2 बाहर निकालेंगे और ये 5 लेंगे। तो जब ये 2 अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4 बनेगा। अगर अंदर जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा? √20 आएगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे निकालते हैं। CD निकाल लिया हमने। अब क्या निकालेंगे? हम DA निकालेंगे। क्या निकालेंगे? DA निकालेंगे। तो क्या आएगा? DA बराबर DA x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 -3 माइनस 1 का स्क्वायर, -3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस x1 y1 x2 y2 हम किसी को भी मान सकते हैं। अगर ये दोनों है तो हम x1 y1 इसको मान सकते हैं, या फिर x1 y1 इसको मान सकते हैं। दोनों में से किसी को भी मान सकते हैं। क्या आएगा हमारा? x2 माइनस x1 हो गया, y2 माइनस y1, तो 0 माइनस 2 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, 0 माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये क्या आएगा हमारा? √3 + 1 माइनस का 3 + 1 -2 का स्क्वायर प्लस -2 + 2 का स्क्वायर, क्या आएगा हमारा? 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 होगा, -3, ये -3 है और क्वेश्चन में -3 है, -3 -1 का स्क्वायर। ठीक है, -3 -1 का स्क्वायर, तो ये आ गया 3 और प्लस माइनस का 3 + 1 2 का स्क्वायर आएगा, और ये 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, ये भी क्या जाएगा हमारा? 4 + 4, ये कितना आ जाएगा? √a 2√2। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, देखो -3 -1, ये -3 और ये प्लस का 1, तो -3 + 1 -2 का स्क्वायर हुआ। ठीक है, और ये 0 -2, तो ये +2 का स्क्वायर होगा। ये तीनों सेम आ रहा है ना, ये अलग आ रहा है। इसको अगर हम एक बार और, तो x2 माइनस x1 CD निकाल रहे हैं ना हम, तो x2 माइनस का x1, तो x2 माइनस का 1 माइनस -3 का स्क्वायर, यहाँ पे और +2 माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है, तो -1 प्लस यहाँ पे 2 आएगा, क्या आएगा? 2 है, -1 + 3 है ना, तो यहाँ पे कितना का स्क्वायर आएगा? 2 का स्क्वायर आएगा, हमने गलती से 4 लिख दिया। ठीक है, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा? 4 आएगा, और
ये भी हमारा कितना आएगा 8 आएगा, मतलब कि 2 आएगा। ठीक है, चारों तो हम निकाल चुके हैं। अब हमारा क्या बचा है, विकर्ण निकालने के लिए बचा हुआ है। तो विकर्ण हम क्या निकालेंगे, AC निकालेंगे और BD निकालेंगे। सही है, तो अगर हम AC निकालें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, AC निकालेंगे। क्या आएगा AC, अगर हम AC निकालेंगे तो AC हमारा कितना आएगा, AC ये AC है हमारा। तो AC में अगर हम देखें तो -1 क्या आएगा हमारा, -1 AC x2 - x1 -1 -1 का स्क्वायर x2 का x1। ठीक है, y2 - y1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर। तो 2 - -2 का स्क्वायर, 2 - -2 का स्क्वायर। y2 - y1 का स्क्वायर। हाँ ठीक है, क्या आएगा हमारा ये -1 + 1 तो ये क्या आएगा, ये तो 0 आ जाएगा। और 2 + 2 ये कितना आएगा, 4 का स्क्वायर। 0 + 4 का स्क्वायर कितना आएगा, 16 आएगा, मतलब कि 4 आंसर आएगा। ठीक है, और अगर हम क्या निकालें, BD निकालें, क्या निकालें, BD निकालें, तो ये क्या आएगा हमारा, BD निकालें। y2 - y1 का स्क्वायर, y2 हमारा क्या है, x2 - x1 का स्क्वायर। तो x2 - x1 की -3 - 1 का स्क्वायर, -3 - 1 का स्क्वायर प्लस 0 - 0 का स्क्वायर, y2 - y1 0 - 0 का स्क्वायर। क्या आएगा हमारा, यहाँ पे -4 का स्क्वायर प्लस 0 आएगा, -4 का स्क्वायर प्लस 0 आएगा। तो ये भी हमारा क्या आएगा, √16 मतलब कि 4 आएगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हम जो AB BC CD और DA निकाले हैं, तो इसमें क्या हो रहा है हमारा, 4 जो हमारा भुजा है वो क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। 4 भुजा क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है ना। और जो हम विकर्ण निकाले तो विकर्ण भी हमारा क्या आया, सेम आया, 4 आया। विकर्ण भी क्या है, सेम आया। तो हम क्या जानते हैं, चारों भुजा किसका बराबर होता है, वर्ग का बराबर होता है। चारों भुजा वर्ग का बराबर होता है, और चारों भुजा ये वर्ग का बराबर होता है। और विकर्ण भी सेम होता है, विकर्ण आयत में भी सेम होता है और विकर्ण वर्ग में भी सेम होता है। लेकिन इसमें क्या है, चारों भुजा बराबर होता है। और आयत में क्या है कि 2 भुजा ऐसे बराबर होगा। तो इसमें चारों भुजा बराबर है, तो हम क्या लिखेंगे, हम अगर लिखना चाहें तो हम लिखेंगे, हाँ यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, हाँ यह चतुर्भुज है, चतुर्भुज है। कारण क्या देंगे हम, कारण क्या बताएंगे, AB = BC = CD = D, ये है हमारा। और AC = BD। तो चारों भुजा किस में बराबर होगा, हमारा वर्ग में बराबर होगा। और विकर्ण किस में बराबर, और विकर्ण भी क्या होगा, सेम होगा। तो हमारा क्या, विकर्ण भी सेम आ रहा है और चारों भुजा जो है वो भी बराबर आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या किए हैं, सबसे पहले देखो ध्यान से सुनो, हम क्या किए हैं। हमको क्या बोला हुआ था, बिंदु हमको दिया हुआ है, हमको ये बताना है कि ये चतुर्भुज है या फिर नहीं है। क्या बताना है, चतुर्भुज है या फिर नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या बोले, चूंकि अभी तक हम दूरी का फॉर्मूला बताए, तो हम सारा में हमको पता है कि दूरी का फॉर्मूला यूज होगा ही होगा। तो हम क्या किए, सिंपल सा एक चतुर्भुज बना लिए, हम मानकर कैसा भी चतुर्भुज बना लिए कि एक चतुर्भुज है। और उसमें क्या किया, हम ABCD का मान दर्शा दिए। ABCD का मान दर्शाने के बाद हमने क्या किया, सबके बीच का दूरी निकाला, AB निकाला, BC निकाला, CD निकाला और DA निकाला। उसके बाद हमने देखा इन चारों का मान बराबर आ रहा है, तो ठीक है। अब हम क्या करते हैं, AD और BC का मतलब कि विकर्ण का भी मान निकाल लेते। तो हमने क्या किया, विकर्ण भी निकाला। तो विकर्ण भी क्या था, बराबर आया हमारा, विकर्ण भी क्या आया, बराबर आया। यहाँ तक समझ में आया। तो जब ये सारी चीज़ें आ गई तो हमको क्या पता है कि चारों भुजा कहाँ पे बराबर होगी, तो वर्ग में बराबर होगी। अगर 2 भुजा, जैसे अगर मान लो कोई ये दोनों बराबर होता और ये दोनों बराबर होता, तो 2 भुजा बराबर हो रही है ना, तो वो क्या हो जाता, आयत हो जाता। और विकर्ण क्या होता, विकर्ण भी सेम होता। सही है, और विकर्ण भी सेम होता। तो वहाँ पे हम क्या कहते हैं कि चतुर्भुज है। और कारण क्या बताते हैं हम
कि ए बी बराबर बी सी है ना, और बी सी बराबर सी डी है। तो दो भुजा इसमें क्या है, बराबर हो रही है, दो भुजा बराबर हो रही है, और विकर्ण भी क्या है, सेम हो रहा है। तो हम क्या बोल देते हैं, वो एक आयत है, चतुर्भुज है। और हम क्या बोलेंगे, यह एक वर्ग है। क्या बोलेंगे, चतुर्भुज तो है ही, हाँ चतुर्भुज तो ठीक है, यह एक चतुर्भुज है जो कि वर्ग है। हम यहाँ क्या लिखेंगे, जो कि एक वर्ग है। ये बात समझ में आई, जो कि एक वर्ग है, ठीक है। ये क्वेश्चन आई होप कि समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन क्या करना है, ये दोनों क्वेश्चन आपको खुद से बनाना है, ये दोनों क्वेश्चन आपको से बनाना, ट्राई करना। इसमें भी हम क्या करेंगे, सेम करेंगे, चतुर्भुज हमको एक बनाना है। चतुर्भुज बनाने के बाद हम क्या करेंगे, जो भी निर्देशांक है हमारा ए बी सी डी, उसको मानेंगे, और ए बी सी डी के जगह पे क्या करेंगे, मान रखेंगे, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे, और डी ए निकालेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, विकर्ण हम निकालेंगे। और उसमें से कोई भी अगर हमको चतुर्भुज का एंगल दिख रहा है, एंगल इन द सेंस कुछ भी चतुर्भुज का नियम दिख रहा है जो कि हमारा बराबर हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, वो चतुर्भुज ही है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे कि क्या कहते हैं, थोड़ा सा होता है कि मज़ा नहीं आता है चैप्टर पढ़ने में, वैसा कुछ भी लग रहा है, या फिर किसी को ऐसा लग रहा है कि ये तो टाइम पास हो रहा, टाइम पास के जैसा कुछ तो नहीं। देखो, पढ़ाई कभी भी टाइम पास नहीं होता। ये जो चीज़ आप कर रहे हो, पढ़ाई कभी भी टाइम पास नहीं होता। ये आज आपको थका जरूर सकती है, लेकिन आज से 40 साल के बाद ये आपको सबसे अलग खड़ा कर सकती है। और कई लोग सोचते हैं ना कि एक चैप्टर छोड़ देने से क्या होगा, लेकिन वही जो एक चैप्टर होता है इंटरव्यू में तुम्हें चुप करवा देती है। और ये जो है, अगर हम इस पर ध्यान दें, ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं एक ही दो चैप्टर है, एक चैप्टर में क्या हो जाएगा, एक चैप्टर से अगर छोड़ भी देंगे तो उतना कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो फ़र्क पड़ता है। अगर वही चीज़ तुमको इंटरव्यू में पूछते ना, तो वो तुम्हें चुप करवा देगी, वहाँ पे तुम कुछ फिर नहीं बोल पाओगे। तो पढ़ाई एक इन्वेस्टमेंट है, ईएमआई नहीं है कि आज भरनी है और फिर कल ख़त्म हो जाएगी। ये ऐसी चीज़ है ना जो आपको, अगर आप इस पर ध्यान दो तो ये आपका जो आने वाला जो 20 से 30 साल है या 40 साल है, या तो हमेशा के लिए फिर बना सकती है, या फिर हमेशा का आपको अफसोस दे सकती है। तो कोई भी चैप्टर को हमको छोड़ना नहीं है, सारे चैप्टर को हमको साथ में लेके चलना है, समझना है, समझते हुए चलना है, रिवीजन करना है। वो सारा क्वेश्चन खुद से बनेगा, आप इसको नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, सेम वही करना है जैसे अभी हमने ए बी बी सी और सी डी डी ए निकाला था और विकर्ण फिर निकाला था। सेम सारा चीज़ हमको दूसरा तीसरा क्वेश्चन में भी करना है। अगर रिलेशन किसी आएगा तो हम बोल देंगे कि ये चतुर्भुज है, कौन सा चतुर्भुज है ये भी हमको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो क्या बोल रहा है, हमको एक्स एक्स पर वह बिंदु ज्ञात करना है जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब क्या है, दो बिंदु हमको दिया हुआ है, मान लो ये कोई बिंदु है, दो बिंदु दिया हुआ है, ये जो बिंदु होगा वो इससे भी समान दूरी पर होगा, और ये जो बिंदु होगा उससे भी वो समान दूरी पर होगा। जैसे अगर हम बोले कि मान लो ये कोई बिंदु है, ठीक है, ये जो बिंदु है ये इससे भी समान दूरी पे होगा और इससे भी समान दूरी पे होगा। वही हमको क्वेश्चन बोला है एक्स एक्स पर, किस पे है, एक्स एक्स पे। एक्स एक्स पे हम क्या बोले, वाई हमेशा 0 होगा, एक्स एक्स पे वाई हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, हमको यही बोल रहा है। एक्स एक्स पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ। एक्स एक्स पर ना, एक्स एक्स पे क्या है, इसको मान लेते हैं, ये एक्स एक्स पर है, ठीक है, इसको मान लेते हैं कोई बिंदु P मान लेते हैं, है ना, इसको Q मान लेते हैं, इसको R मान लेते हैं। तो क्या बोला है हमको, क्या बोला है हमको, जो एक्स एक्स पर बिंदु स्थित है वो इससे भी, Q से भी समान दूरी पे होगा और इससे भी समान दूरी पे होगा। तो Q को हम क्या मान लेते हैं, 2,-5 मान लेते हैं, और इसको -2,9 मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है।
तो हमको क्या बोला है कि जो एक्स एक्स पे ये जो बिंदु है वो हमारा इससे भी समान दूरी पे है और इससे भी समान दूरी पर है। जब ये सेम डिस्टेंस पे है तो हमारा क्यू पी और पी आर दोनों क्या होगा, सेम होगा। मतलब ये और ये दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो इन दोनों को अगर हम बराबर करेंगे तो हमारा ये वाला निकल जाएगा। एक मिनट, तो हम क्या बोले हैं कि अगर ये समान दूरी पर स्थित है तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस दोनों दूरी क्या होगा, बराबर होगा। तो हम दूरी का फॉर्मूला जानते हैं ना, दूरी का फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम PQ निकालें तो क्या आएगा हमारा, और कोई भी दूरी निकालने से पहले हम सबसे पहले ये फॉर्मूला को लिखेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे एक ही बार में लिख दिए ताकि हमको बार बार लिखना ना पड़े, लेकिन आप जितना भी क्वेश्चन बनाओगे हर क्वेश्चन में आपको दूरी का फॉर्मूला लिखना है ताकि आपको याद हो सके, और वही बनाने का नियम भी है। पहले आप फॉर्मूला लिखोगे फिर उसको बनाओगे। PQ बराबर अगर हम निकालना चाहें तो x2 - x1 क्या आएगा, 2 - x का स्क्वायर आएगा हमारा, प्लस y2 - y1 मतलब कि माइनस का 5 माइनस का 0 का स्क्वायर, सही है। ये किसके बराबर होगा, नहीं ऐसे लिखना था ना, PQ बराबर PR ना, इसको ऐसे क्या होगा, PQ बराबर PR, ये होगा। तो PQ बराबर क्या आएगा हमारा, अंडर रूट x2 - x1 2 - x का स्क्वायर प्लस -5 - 0 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर किसके होगा, PR के। PR हम निकाले, PR क्या होगा, x2 - x1 -2 - x का स्क्वायर होगा, -2 - x का स्क्वायर होगा, प्लस y2 - y1 9 - 0 का स्क्वायर होगा, प्लस 9 - 0 का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करें इसको, ये रूट से रूट कट जाएगा, क्या आएगा हमारे यहाँ पे 2 - x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना होगा, 25। क्या आएगा उधर हमारा, -2 - x का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81 होगा, ठीक है। a + b का होल स्क्वायर आ रहा है तो हम इसको बना लें। तो क्या आएगा यहाँ पे, क्या आएगा यहाँ पे 2 - x का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस x का स्क्वायर, सही है। और ये कितना होगा, प्लस का माइनस का 2 × 28 तो माइनस का 4x आएगा यहाँ पे, माइनस का 4x प्लस 25 बराबर, यहाँ से भी निकाल कर क्या आएगा, -2 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 आएगा, प्लस -x का स्क्वायर कितना आएगा, x का स्क्वायर आएगा, और 2 × माइनस का 2 × माइनस का x क्या आएगा हमारा, ये माइनस मिलकर तो प्लस बन जाएगा, प्लस का 4x आएगा हमारा, कितना आएगा, प्लस का 4x प्लस का 81। ये चीज़ समझ में आया, ठीक है। ये माइनस मिल करके प्लस होगा तो ये हमारा आएगा। यहाँ से अगर हम देखते हैं तो x² ये हमारा कटेगा, क्या आएगा हमारा, 4 से 4 भी कट जाएगा, 4 से 4 भी कट जाएगा। क्या बचेगा हमारा, 4 को अगर उधर लेके जाएं और 81 को इस तरफ लेकर के आएँ तो हमारा 25 - का 81 = 4x प्लस का 4x कितना आएगा, 11 - का 5 6 और 7 - का 2 5 माइनस का 56 बराबर 8 है। यहाँ से x हमारा क्या आ जाएगा, -56/8 कितना आ जाएगा हमारा, x का मान 7 आ जाएगा। हमको क्या पूछा था, x अक्ष पर हुआ बिंदु ज्ञात कीजिए, तो x का मान क्या है हमारा 17 आया है, तो बिंदु हमारा क्या है x, 0 है, ये क्या हो जाएगा -7, ये बात समझ में आ रही है। हमको क्या करना था, कुछ नहीं बोला था कि कोई बिंदु है, मतलब x अक्ष पे कोई बिंदु है, तो x अक्ष पे हमको पता है x अक्ष पे y 0 होता है, तो वो बिंदु क्या होगा, x, 0 होगा। तो
तो अगर हम x का वैल्यू निकाल लें तो हमको पता चल जाएगा वो बिंदु क्या है। तो x का बिंदु हम कैसे निकाल रहे हैं, हमको कंफर्म कर दिया था कि जो बिंदु है वो दोनों बिंदु से सेम दूरी पर है, सेम दूरी पे है। तो हम क्या किए, दूरी का फॉर्मूला लगा करके इसको बराबर कर दिए, PQ बराबर PR लगा दिए, फॉर्मूला का हम रखे और बस इसको सॉल्व किए और कुछ नहीं किए। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद 2 क्वेश्चन और बनाना है हमको, फिर जितना भी दूरी पे जो फार्मूला था वो सवाल खत्म हो जाएगा। इसके बाद आप कोई भी बुक से बनाना दूरी का फार्मूला से, वो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। और फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में विभाजन सूत्र को समझेंगे। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, हमको क्या बोल रहा है, यदि Q 0,1 बिंदु दिया हुआ हमको, बिंदु P 5, -3 5, -3 और R x, 0 है, से समदूरस्थ है। तो x का मान ज्ञात करना है और QR और PR का दूरी भी ज्ञात करना है। समदूरस्थ है मतलब सेम इसके जैसा है, कोई बिंदु यहाँ पे होगा, कोई बिंदु यहाँ पे होगा, वो इससे भी सेम दूरी पे होगा, ये इससे भी सेम दूरी पे होगा। ठीक है, इसको मान, ये क्या दिया हुआ है, बिंदु Q, ये बिंदु Q जो है 0,1 इसके किससे सेम डिस्टेंस पे, एक P और R, इसको मान लेते हैं हम P, इसको मान लेते हैं R। P का निर्देशांक हमारा 5, -3 5, -3 और R का निर्देशांक x, 6। R का निर्देशांक क्या है, x, 6। क्या बोला है हमको, x का मान ज्ञात करने बोला। x का मान ज्ञात कर 3 चीज पूछा है, एक x का मान ज्ञात करना है, एक QR निकालना है और एक PR निकालना है। एक QR निकालना है और PR मतलब ये निकालना है, QR मतलब ये निकालना है। बनाए हम तो देखिए कैसे बनेगा। समदूरस्थ बोल रहा है मतलब कि PQ बराबर PR होगा, सॉरी QP बराबर QR होगा। ठीक है, QP बराबर QR, QP बराबर QR। ठीक है, हम फॉर्मूला लगाएं, क्या लगेगा फॉर्मूला, x2 - x1, x2 - x1 5, 5,0 का स्क्वायर, y2 - y1 माइनस का 3 माइनस का 1 का स्क्वायर, -3 -1 का स्क्वायर बराबर। QR हमको पूछ रहा है, QR सेम डिस्टेंस होगा, x2 - x1 x -0 का स्क्वायर, y2 - y1 6 माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करें, अंडर रूट कट जाएगा, क्या बचेगा हमारा, ये 5 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर बराबर ये x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 6 - 1 सही है। अंडर रूट क्या आएगा हमारा, ये 25 आएगा और प्लस 16। अच्छा यहाँ से देखें तो हम ये 5 का स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, 4 का स्क्वायर क्या आएगा, 16 बराबर x स्क्वायर। तो यहाँ से x स्क्वायर बराबर क्या आएगा हमारा, √16 और √16 का मान क्या होगा, +- का 4। x का वैल्यू हमारा क्या आ गया, या तो +4 होगा या फिर प्लस और -4 दोनों आ गया, दोनों सही होगा हमारा। ठीक है, अब क्या बोला है, अब ये बिंदु हमको क्या मिल गया है, 4,6 ले सकते हैं या फिर -4, -6 लिख सकते हैं, सेम आएगा आंसर। ठीक है, एक बार हम 4, -6 लेंगे और एक बार -4, 6 लेंगे, क्योंकि हमको x का कितना मान मिला है, 2 मान मिला है। x का कितना मान मिला है, 2 मान मिला है। एक बार हम +4 का लेकर सॉल्व कीजिए, हमको PR का मान पूछा है ना, QR और PR का मान पूछा है। तो एक बार हम प्लस का लेकर के सॉल्व करेंगे और एक बार माइनस का लेकर के सॉल्व करेंगे, किसी का भी लेकर के हम सॉल्व कर सकते हैं। तो क्या आएगा हमारा, देखिए
अगर हम निकालें क्यू आर बराबर निकालते हैं, क्यू आर बराबर क्या निकलेगा, तो x2 माइनस x1, तो 4 माइनस 0 का स्क्वायर अंडर रूट में जाएगा, 4 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर, 6 माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, क्या आएगा हमारा अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 5 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर, और हाँ ये आ जाएगा 16 प्लस 25 आएगा, 7 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर, क्या आएगा यहाँ से हमारा 25, 6 5 11, क्या आ जाएगा अंडर रूट 45। ठीक है, क्यू आर हमने निकाल दिया। अगर हम क्यू आर पे अगर हम इसको माइनस का 4,6 भी लेते हैं और यहाँ पे माइनस का 4 रखेंगे तो क्या आएगा हमारा रूट 41 ही आएगा। क्यों? क्योंकि -4 यहाँ पे रखने पर -4 माइनस 0, तो ये -4 का स्क्वायर आएगा और -4 का स्क्वायर भी कितना आएगा 16 आएगा, तो ये हमारा दोनों से क्या आएगा सेम आएगा। और लेकिन अगर हम पी आर निकालते हैं, पी आर अगर हम निकालते हैं पी आर, तो एक तो क्या आएगा हमारा पी आर, एक तो प्लस को लेके चलेंगे और एक बार माइनस को, तो 4 माइनस 5 का स्क्वायर, 4 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 माइनस y1, 6 माइनस 3 का स्क्वायर, 6 माइनस 3 का स्क्वायर। सही है, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, तो 4 माइनस का 5 क्या हो जाएगा माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस 6 प्लस 3 कितना होगा 9 का कितना आएगा हमारा रूट में, ये 1 हो जाएगा 1 प्लस 9 81, ये कितना आएगा अंडर रूट 82, कितना आएगा अंडर रूट 82। और अगर हम एक बार अगर -4 को लेकर के चले, एक बार अगर हम -4 को लेकर के चले